Hello, friends. Welcome to StudyGram, your academic therapy. And if you like this video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नालसा के बारे में। नालसा नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये एक बॉडी है, जैसे कि नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ये लॉ से रिलेटेड एक बॉडी है। इतना तो हमें समझ में आ गया। और इसका मोटिव क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। और हाँ, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। हमारा चैनल है SGRAM1 के नाम से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करिए। आप वहाँ से हमारा सारा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर सब डाउनलोड कर सकते हैं। अब नालसा के बारे में आगे समझते हैं। NALSA has been constituted under the Legal Services Authorities Act 1987. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डेंस में नालसा बना है। और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना इसका एम है। The aim is to ensure that opportunities for securing justice is not denied to any citizen. वही बात, लीगल सर्विस, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और इंश्योर करना कि जस्टिस किसी को डिनाई नहीं किया जाए ऑन द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। जस्टिस डिनाई नहीं किया जाए अगर वो गरीब है या कोई डिसेबिलिटी है, उस बेसिस पे। न्यायादीप is the official newsletter of the by NALSA. NALSA has been formulated on the basis of Articles 39A, Article 14 and Article 22. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं 39A, 14 एंड 22, उनकी बेसिस पे भी नालसा फॉर्मुलेट हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम एंड प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इनको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको बराबरी मिलनी चाहिए ताकि जस्टिस किसी को डिनाई ना हो। एंड शैल पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड। ये कह रहे हैं कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, से ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिनके पास एक लीगल काउंसिल, एक एडवोकेट अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं, इसी बेसिस पे उनको जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 39A ये कहता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको फ्री लीगल असिस्टेंस मिलनी चाहिए ताकि उनका पक्ष भी कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 39A कहता है कि उनको ऐसे लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए और नालसा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फर्दर, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्या कहता है? इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये एक मैंडेटरी कंडीशन बताता है कि स्टेट को एंश्योर करना चाहिए लॉ के सामने इक्वालिटी है, लॉ के सामने दोनों पक्ष इक्वल हैं। अगर सपोजिंग एक पक्ष के पास लीगल एड नहीं है तो इनको इंश्योर करना चाहिए कि दूसरे पक्ष के पास भी लीगल एड हो। अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। लॉ के सामने दोनों इक्वल होने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ये फैक्ट हाईलाइट करता है कि equal justice is made available to the poor, downtrodden and the weaker sections of the society. सबको जस्टिस मिलना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी डिनाइड अगर कोई पुअर है, डाउनट्रॉडन है या वीकर सेक्शन है सोसाइटी में। तो इन आर्टिकल्स के पॉइंट्स को लेकर हमने नालसा नाम की एक अथॉरिटी बना। कॉम्पोजिशन ऑफ द नालसा में दो मेन पोर्टफोलियोज हैं, एक है पेट्रन इन चीफ का एंड दूसरा है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का।
पेट्रन इन चीफ होता है, हेड होता है, जो कि नालसा का हेड होता है। अब लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के हिसाब से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो पेट्रन इन चीफ भी होता है। तो अभी हमारे करंट सिनेरियो में जैसे मिस्टर शरद अरविंद बोबडे इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो ही इज ऑल्सो होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ पेट्रन इन चीफ। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या होता है? जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि अभी मिस्टर बोबडे के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हुआ दूसरा, वो हो जाएगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो होल्ड करेगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पोर्टफोलियो। ठीक है, अब फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ द नालसा, दे ऑर्गेनाइज लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करता है, रिजॉल्व करता है। तो ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज करता है नालसा, ये ऑर्गेनाइज कराता है। सेकेंडली, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप्स। अब जैसे कि जो ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स ढूंढता है जो कि एक्सक्लूडेड है हमारी सोसाइटी से, जैसे कि कह लो कोई स्पेसिफिक ट्राइबल्स हो गए, ठीक है, जो कि नॉर्मल लाइफ नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं, उनको ढूंढता है और उनको उसके बाद ये लीगल एंड स्ट्रैटेजिक सर्विस प्रोग्राम्स उनके लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। फिर provides legal aid in civil and criminal matters for the poor and marginalized people. लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है लोगों को। ठीक है, नालसा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। किसको? पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर, तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। अब स्टेट लेवल, नालसा हर लेवल पे होता है। It is at the district level, it is at the state level, and it is also at the national level. So state level पे इसको कहा जाता है State Legal Service Authority. It has been constituted to give effect to the policies and direction of the NALSA and to give free legal services to the people and conduct lok adalats in the state. तो जो नालसा के फंक्शंस हैं स्टेट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। लोगों को फ्री लीगल एड देता है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोक अदालत अरेंज कराता है एट द स्टेट लेवल। The State Legal Service Authority is headed by the Honorable Chief Justice of the High Court, who is the patron-in-chief of the State Legal Services Authority. Just like NALSA का patron-in-chief Chief Justice of the Supreme Court होता है, वैसे ही State Legal Service Authority का patron-in-chief Chief Justice of the High Court होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो कि टू इम्प्लीमेंट लीगल सर्विसेज प्रोग्राम्स इन द डिस्ट्रिक्ट। नालसा के जो फंक्शंस होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिजॉल्व करता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। The District Legal Services Authority is situated in the district courts complex in every district and is chaired by the district judge of the respective district. उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको इस अथॉरिटी का हेड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नालसा के लिए बस इतना ही। वी होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल और आपको समझ में आया। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, एंड वील गेट बैक टू यू शॉर्टली। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बराबर रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।